ऑल ओवर इंडिया में बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू काम करने वाले जितने भी सीएसपी हैं आज की डेट में, वो सभी सीएसपी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एक ऐसे फॉर्मूले का जिसके थ्रू उनके सीएसपी सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन आधार कार्ड के माध्यम से होने लगे। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं एक खास अपडेट। बैंक ऑफ बड़ौदा के आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने के लिए एक ऐसी अपडेट हमें मिली है। इस अपडेट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस अपडेट पर हमने अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया है। हम प्रैक्टिकली श्योर नहीं है कि यह अपडेट सही है कि गलत है। आज की इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को लेकर जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि जो इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कराई है उस पर जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि ट्रांजैक्शन आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें भी अंदाजा हो, हमें आइडिया लगे कि आज जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, आज जो हमें अपडेट मिली है एईपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा की, कि वो सही है कि गलत है। तो आज की अपडेट यह है कि अगर आपके सीएसपी सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो आप आधार पे के माध्यम से अपने ट्रांजैक्शन को करके देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा, आपके पास कोई ऐसी आईडी है या जो एग्जिस्टिंग में आप किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं या फिर किसी भी बैंक के थ्रू आप सीएसपी संचालक हैं, अगर आपके सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो उस आईडी के थ्रू आधार पे भी काम नहीं करेगा। लेकिन जो बैंक के थ्रू सीएसपी हैं, आई थिंक उनके सर्विसेज में आधार पे की सेवा नहीं होती है, तो फिर आपको भी आधार पे की सर्विस का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आधार पे की सर्विस को लेने से पहले या किसी भी प्राइवेट कंपनी की आईडी को लेने से पहले उन सभी सीएसपी को जो बैंक के थ्रू हैं उनको मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के पोर्टल को परचेज करें और अपने सेंटर पर चलाएं। आगे हम बात करते हैं उन सभी सीएसपी के बारे में जो एक एईपीएस संचालक हैं, किसी कंपनी से जुड़कर एक किसी भी कंपनी की आईडी को परचेज करके अपने सेंटर पर काम करते हैं। तो आज की अपडेट उनके लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। अगर आपकी सर्विसेज में आधार पे की सर्विस है तो आप आधार पे के माध्यम से अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक का पैसे को विड्रॉल करके देख सकते हैं। अगर आपकी सीएसपी आईडी पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आता है तो आपकी उस आईडी पर आधार पे की सर्विस भी काम नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर भी आपका सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ ही जाएगा, क्योंकि आपकी आईडी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ब्लॉक लगा हुआ है, यानी कि सर्वर में ब्लॉक हो चुकी है। तो किसी भी सेवा का आप यूज कीजिएगा, वहां पर भी आपका सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आएगा। मैं आपको बता दूंगा, आपको एक न्यू आईडी परचेस करनी होगी और न्यू आईडी परचेस करने के बाद आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग में आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, मंत्रा, मोर्फो या किसी भी कंपनी की, आपको डिवाइस चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उसी डिवाइस के थ्रू न्यू आईडी जो आप लेंगे आप उससे ट्रांजैक्शन कीजिएगा, आधार पे के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए। नॉर्मल एईपीएस के थ्रू आप बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन मत करिएगा। ऐसी अपडेट आज हमें मिली है जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे हम शेयर कर रहे हैं। आप हमें प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि वो कितना सही है और कितना गलत है। बीओबी ग्राहक के आधार कार्ड के माध्यम से निकासी करने के लिए नॉर्मल एईपीएस के थ्रू, जो नॉर्मल एईपीएस की जो सेवाएं होती हैं, जैसे यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की जो सेवा है एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसके थ्रू आपको ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं। आपको आधार पे के माध्यम से ही डायरेक्टली आपको विड्रॉल कर देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक का आधार पे के माध्यम से कंटिन्यू ट्रांजैक्शन करने पर यह उम्मीद लगाई जा सकती है आज की इस अपडेट के मुताबिक कि आपके ट्रांजैक्शन लंबे टाइम तक चलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की मिली हुई अपडेट के मुताबिक आप अपने सेंटर पर कुछ ट्रांजैक्शन करके देखिएगा आधार पे के माध्यम से। अगर आपके आधार पे के माध्यम से ट्रांजैक्शन कंटिन्यू बने रहते हैं तो आप बिल्कुल करते रहिएगा। अगर आधार पे के माध्यम से आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन फिर भी नहीं होते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा, जिससे कि हमें आइडिया लगे कि जो अपडेट हमें आज मिली है वो सही है कि गलत है, क्योंकि आज की इस अपडेट पर हमने कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप अभी तक रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं या फिर रॉयनेट के सीएसपी बनना चाहते हैं, एक न्यू आईडी आप परचेस करना चाहते हैं, तो आपका रॉयनेट में मोस्ट वेलकम है। आप हमारे थ्रू आईडी परचेस कर सकते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके रॉयनेट सीएसपी आईडी के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन आपके स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक न्यू जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।